बात करें इंडिया की तो चांद पर वो जा चुके हैं, वो मंगल पर जा चुके हैं। क्या बात है। मतलब कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है अपनी सैटेलाइट्स के अंदर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। और अब अगर हम बात करें तो CE-20 उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। क्या बोला तूने? अब अगर हम बात करें तो CE-20 उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। एक क्या कह लें कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है जिसका मेन मकसद ये है कि वो 20 kg का जो वजन है वो उठाने का कैलिबर रखती है और उसको स्पेस सैटेलाइट में लेकर जा सकती है। इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है, और रखते क्या? वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों, गधों को माल धोना सिखाया जा सकता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है, पर पाकिस्तानियों को दुनिया का कोई भी चमत्कार इनके जाहिलपन से नहीं बचा सकता है। सही बात है। ये वीडियो इनके पूरे जाहिल प्रोपोगेंडा का जवाब है, क्योंकि न इनको कुछ पता रहता है, ना कुछ पढ़ते लिखते हैं, और इंटरनेट पे क्या देखते हैं ये तो गूगल ट्रेंड हमें बता देता है। तो चलिए मिलके लेते हैं इनकी क्लास। रोस्ट एंड रिएक्ट। आयशा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया की तो चांद पर वो जा चुके हैं, वो मंगल पर जा चुके हैं, ठीक हो गया। मतलब कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है अपनी सैटेलाइट्स के अंदर। और अब अगर हम बात करें तो CE-20 उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये एंकर है या मुर्गी? कुछ भी अता पता नहीं है। अरे जाहिलों की महारानी, वो सैटेलाइट नहीं है बल्कि क्रायोजेनिक इंजन CE-20 है। खुद भी जाहिल हो, अपनी पब्लिक को भी जाहिल कर रही हो, और इनको कश्मीर चाहिए। किया है एक क्या कह लें कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है जिसका मेन मकसद ये है कि वो 20 kg का जो वजन है वो उठाने का कैलिबर रखती है और उसको स्पेस सैटेलाइट में लेकर जा। Oh shit! No! It is possible, it is possible. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। सुनो मुर्गी, बाद में बोलना मत। बताया नहीं, भारत के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 की अंतरिक्ष में उपग्रह मतलब सैटेलाइट व उपकरण मतलब मशीन प्रक्षेपित करने की क्षमता 450 किलो तक बढ़ा दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इसके क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का ताजा परीक्षण सफल रहा। यह इंजन भारत में ही विकसित किया गया है। परीक्षण के दौरान इंजन ने पहले 40 सेकंड तक करीब 20 टन थर्स्टर लेवल पर काम किया। जितनी तुम्हारी औकात है उतना ही बोलोगी मुर्गी। 20 किलो नहीं है जाहिल, वो 20 टन का थर्स्टर है। इसलिए मेरे ख्याल में इंडियन जो इन्वेंशन की है वो मुझे भेज दे सैटेलाइट पे, मैं सुकून की जिंदगी वहाँ पे गुजारूं तो बेहतर है। ये विलिंगली एक बंदा मिला है हमें जो कि कह रहा है कि उस 20 kg का जो एक्सपेरिमेंट कर लें। 20 kg की तो नहीं हूँ, 42 की हूँ। ज्यादा है थोड़ी। 42 की हूँ, लिटिल 42। अरे वाह, गुड आइडिया। मोहतरमा, औकात में रहो। तुम जाहिलों के ये सब ख्वाब है। वैसे तुम्हारे पास भी 2 रॉकेट है, उससे चले जाओ। नहीं हुआ ना विश्वास, रुको दिखाता हूँ। रेडी? पहला, और दूसरा। इनमें से किसी में भी उड़ जाओ। ये तो यहाँ पर हम किसी से पूछे ना, अच्छा स्पार्को क्या है, तुमको पता नहीं होगा कि स्पार्को एक्चुअल में है क्या। वो पूछेंगे अच्छा आप बता दे स्पार्को क्या है। मतलब कि यहाँ पर अगर सॉरी फॉर डैट मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर आप यहाँ से किसी के मोहल्ले की लड़की का नाम पूछेंगे ना, आपके पास पूरी लिस्ट निकल जाएगी, लेकिन स्पार्को का नाम कभी भी नहीं मिलेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पाकिस्तान सिर्फ लड़कियों के साथ अटैच्ड है और इनकी अटैचमेंट यहाँ पे सोच शुरू हो रही है, खत्म भी यहीं तक हो रही है। और ये तौबा तौबा का मुकाम है इस वक्त। पाकिस्तानी तौबा 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 तौबा। नॉलेज और इल्म वहाँ पे तरक्की करता है जहाँ पे आप सीखो, आप इल्म हासिल करना चाहो। यहाँ पे लोग नहीं करना चाहते। इलिटरेसी रेट पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और जो पढ़े लिखे हैं वो भी इलिटरेट होने के ही बराबर। ये हमारी कार है और ये हमारी कार है। अबे ये कार है, फिर हम तो बेकार हैं। मैं भी कहूँ हमें लाइक और शेयर्स क्यों नहीं मिलते? आपको ये वाली कार पसंद है? बड़े शरारती हो, ये दिल की बात है, दिल की। Obviously, India is a developed country,
तो उनकी गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है बिकॉज़ वो इतने फ्रूटफुल हैं कि वो अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स पूरी कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया इज़ रिचफुल कंट्री और इंडिया इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड राइट नाउ। इट्स नॉट दैट कि इंडिया इज़ डेवलपिंग, इंडिया इज़ डेवलप्ड। और इंडिया का आप कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ नहीं कर। मैं तो तेरे को हरामी समझता था। उन्होंने भी तो डेवलपमेंट स्टार्ट की है ना। देखिए अगर हम बात करें तो एक ज़माना था जब पाकिस्तान आगे था, इंडिया काफ़ी बैकवर्ड नज़र आता था, लेकिन अब पाकिस्तान बैकवर्ड है, इंडिया आगे नज़र आता है। क्या हमारे पास साइंटिस्ट नहीं? अच्छा चलो मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को की, तो उसकी हमें कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती कि वो क्या तरक्की कर रही हैं, क्या चीज़ें बना रही हैं, क्या सैटेलाइट्स बना रही हैं, क्या लॉन्च किया जा रहा है, क्या रॉकेट्स बनाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें इसरो की, तो उन्होंने इस वक्त एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है CE-20, जो कि ये कैलिबर रखता है 20 kg का वजन सैटेलाइट तक लेके जा सकते हैं। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? तो आपके क्या कहने हैं इस चीज़ पर कि इंडिया किस तरह से ये लॉन्चिंग करता है? मतलब कि उसको इन्वेस्टमेंट्स भी उनके पास होती हैं, नासा के साथ भी उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे होते हैं, तो मतलब कि उनकी क्या चीज़ ऐसी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है और वो राज़ी हो जाते हैं उनके साथ काम करने के लिए? आप अगर अपने करिकुलम पे फोकस करें ना, आपका करिकुलम जब अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके साइंटिस्ट भी अच्छे प्रोड्यूस होंगे। तो रहने दो फिर। अगर आप पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 1960 वाला करिकुलम अभी तक चल रहा है कि हम अभी तक न्यूटन के जो 3 लॉ हैं वो पढ़ रहे हैं। उसके अलावा कि हम कोई नई इन्वेंशन नहीं लेके आ रहे हैं ना अपनी करिकुलम, अप टू डेट नहीं उसको कर रहे अभी तक। जब हम उसको अप टू डेट करेंगे हमें पता लगेगा कि भाई दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। दुनिया के अंदर जो चीज़ हो चुकी होती है 20-25 साल के बाद हमें पाकिस्तान में पता लगता है कि अच्छा यार ये भी चीज़ होती है दुनिया के अंदर। तीसरी फेल पीटी पास, मैं BA इंग्लिश हूँ, समझे? ये सब जानने समझने के लिए अक्ल चाहिए जो तेरे पास नहीं मेरे पास। वो दुनिया उस टाइम अगले 20-25 साल का सोच रही होती है। अभी जिस तरह इंडिया वाले उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि 25 साल के बाद जो है वो इंडिया एक नया इंडिया बना हुआ होगा। हम अभी यहाँ पे बैठे सोच रहे हैं नया पाकिस्तान तो हम भी बन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है या हमारे पास कह लें कि टेक्नोलॉजी तो जैसे कि आपने कहा कि वो इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि एक्सपेक्ट किया जाता है। कुछ भी लॉन्च करना होता है तो चाइना की मदद लेनी पड़ती है, हमारे अपने लॉन्चिंग पैड्स नहीं है, इनके रॉकेट्स तक नहीं है। तो इस पर आपके क्या कहना है कि किसकी मिस्टेक नज़र आ रही है आपको? अगर इंडिया की बात कीजिए तो उनके पास अपने लॉन्चिंग पैड्स हैं, वो अब खुद चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं। हमें ना एक स्पून फीडिंग चाहिए होती है चाइना की तरफ से कि हमें पहले तो वो आके इमदाद दे, और अगर इमदाद दे दिया तो उसके बाद आके स्पून फीड करे, जिस तरह एक बाप बच्चे को कह रहा होता है कि पापा प्लीज़ हमें खाना खिला दें। तो हम फिर इसको आगे लेके चलेंगे। तो हमें होता है कि यार कोई बड़ा हो सर पे, वो आगे हमें शफकत का हाथ फेरता रहे कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो फिर हम ये काम करेंगे। ये मैं जा रहा हूँ बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं आप यार? इंडिया वालों की अगर बात की जाए तो अभी पिछले दिनों उन्होंने काफ़ी सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं, रॉकेट लॉन्च किया है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो उनको स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं है। वो इतने कैपेबल हैं कि जो काम उन्होंने खुद करना है वो काम वो खुद करते हैं। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। दोस्तों इनको फैक्ट या सबूत देके देख लिया है, ये इतने गधे हैं कि फैक्ट चेक भी नहीं करते हैं। ये ऐसे ही रहेंगे और हम मजे लेते रहेंगे। दोस्तों वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।